ओके भाई, तो अब आ गया है गूगल क्लाउड का घर का नक्शा। मतलब ये समझो कि जैसे एक बड़ा खानदानी परिवार है, जिसमें दादाजी से लेके छोटे पोते तक सबका अपना खुद का ही लेवल है। तो वैसे ही हमारा रिसोर्स हायरार्की है गूगल क्लाउड में। तो गूगल क्लाउड में सब कुछ एक हायरार्की में चलता है, बिल्कुल जैसे जैसे हमारे खानदान में होता है। यहाँ 4 लेवल के लोग रहते हैं। सबसे नंबर 1 पे रिसोर्सेज, जिसमें छोटे-छोटे काम करने वाले बच्चे ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो कि घर के छोटे फैमिली ग्रुप हो गए। उसके बाद फ़ोल्डर हो गया, मतलब पूरी फैमिली का क्लस्टर, जैसे मामा चाचा का घर अलग-अलग इस तरह से, मतलब एक तरफ मामा हो गए, दूसरी तरफ चाचा वाले हो गए। उसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनाइज़ेशन नोड, मतलब दादाजी का सिंहासन, मतलब सब उसके नीचे ही आएँगे। दादाजी का सिंहासन फिर मतलब इस तरह से हमारा आएगा। अब आता है सबसे पहले रिसोर्सेज, मतलब अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे नीचे होते हैं ये वही चीज़ें जैसे वर्चुअल मशीन्स हो गए, गूगल क्लाउड में क्लाउड स्टोरेज का बकेट हो गया, या बिग क्वेरी का टेबल हो गया, मतलब सब सिस्टम के मजदूर हो गए भाई। जैसे अगर आईटी कंपनी में है आप, तो सबसे नीचे लेवल पे क्या होते हैं, हम और आप जैसे लोग, मजदूर। मतलब मजाक था, बट एनीवेज है कि है तो मजदूर ही ना, सबसे नीचे लेवल पे काम करने वाले। बट एनीवेज़ ये समझने के लिए एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? तो उसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में बात कर सकते हैं कि रिसोर्सेज़ को हम प्रोजेक्ट के अंदर रखते हैं। जैसे हर प्रोजेक्ट का एक अलग घर होता है। मतलब हम प्रोजेक्ट को गाँव के घर की तरह समझ सकते हैं कि भाई अपना छत होगा, अपना खर्चा होगा, अपना बिजली का बिल भी होगा। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो 3 मेन पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स एज़ इन आइडेंटिटी हम कह सकते हैं कि सबसे पहला होता है प्रोजेक्ट आईडी। जैसे आधार कार्ड होता है, यूनिक होता है और बदला नहीं जा सकता है। और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट नेम होता है, तो ये हम खुद रखते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, चाहे लिख दें कि भाई मतलब बदल दो प्रोजेक्ट को, कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से। बाकी आपको देख लो कि क्या रखना है आपको। और जो तीसरा होता है, तीसरा एंट्री, ये गूगल का इंटरनल रोल नंबर होता है, प्रोजेक्ट नंबर। तो ये गूगल अपने इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ करता है। ये भी ग्लोबली यूनिक होती है और हम चेंज नहीं कर सकते। तो मतलब कुल मिला के देखें तो प्रोजेक्ट नेम ही आप अपने हिसाब चेंज कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा बाकी दोनों प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट नंबर चेंज नहीं होता है, अगर एक बार सेट हो गया तो। प्रोजेक्ट नंबर बात करते समय हमें सेट करने का भी ऑप्शन नहीं होता है, इनिशियल लेवल पे ठीक है। अब आते हैं हम, जो तीसरा हमारा है फ़ोल्डर। अगर हम फ़ोल्डर्स की बात करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में अलग-अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे हमारे एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, मार्केटिंग हो गया, या कुछ और हो गया। तो उसके हिसाब से अलग-अलग फ़ोल्डर में हम डाल सकते हैं। अगेन ये एक समझने के लिए है कि हम कैसे सेग्रीगेट करना चाहते हैं। आपके यूज़ केस के लिए डिफरेंट हो सकता है। बट अभी एग्ज़ाम्पल के लिए सकते हैं, एक डिपार्टमेंट को हम एक फ़ोल्डर में रख सकते हैं। अब हम फ़ोल्डर की बात करें, फ़ोल्डर का काम ये है कि अगर आपने किसी एक फ़ोल्डर पे पॉलिसी लगाया है, तो उसी रिस्पेक्टिव पॉलिसीज़, मतलब बाकी उस पे नीचे वाले पे पुश होंगे। मतलब ये है कि अगर लीगल वाले फ़ोल्डर पे आपने पॉलिसी लगाई, तो फाइनेंस के लोग एक्सेस नहीं कर पाएँगे, एचआर के लोग एक्सेस नहीं कर पाएँगे। मतलब इस एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के चीज़ को एक्सेस करना है, तो अब मान के चलिए लीगल से रिलेटेड, या फिर चलो ऐसा समझते हैं, सिंपल एग्ज़ाम्पल देते हैं, पैसा ज़्यादा समझ में आता है आसानी से लोगों को। तो एचआर की बात करते हैं, ठीक है? तो अगर हम एचआर की बात करें, तो यहाँ पे किसी का सैलरी ऑफर लेटर रिलीज़ हुआ, तो यहाँ पे सैलरी स्लिप मिल जाएगा, तो यहाँ पे डिटेल्स होता है। तो फाइनेंस वाले या फिर लीगल वाले को कोई मतलब नहीं है कि हाँ, कि किसी का सैलरी क्या है, तो इसको एक्सेस नहीं कर पाएँगे, आइडियली करना भी नहीं चाहिए। तो ये होता है इसका सेग्रीगेशन, मतलब फ़ोल्डर लेवल पॉलिसी की बात करें तो। उसके बाद आता है हम ऑर्गेनाइज़ेशन नोड। तो ऑर्गेनाइज़ेशन नोड में सबसे ऊपर होता है, ये गूगल क्लाउड का मुखिया सरपंच हम कह सकते हैं, इसके नीचे ही सारा कुछ आता है। यहाँ कुछ खास रोल्स दिए जाते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज़ेशन पॉलिसी बाय ऑर्केस्ट्रेटर आते हैं एक बार। हाँ, ऑर्गेनाइज़ेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, प्रोजेक्ट क्रिएटर रोल हो गया। तो अगर पॉलिसी ऑर्केस्ट्रेटर की बात एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं, ये डिसाइड करता है कौन रूल बदल सकता है, और ये ऑर्गेनाइज़ेशन लेवल पे होगा। तो हम किसी प्रोजेक्ट लेवल पे से इसको हटा सकते हैं, ताकि उसको उसके अपने हिसाब से एडिट नहीं कर पाए। मतलब डिपेंड करता है कि क्या हम एक्सेस देना चाहते हैं किसी नीचे हायरार्की में। तो अगर हम प्रोजेक्ट क्रिएटर रोल देना चाहें, तो प्रोजेक्ट क्रिएटर रोल दे सकते हैं, या फिर हम पॉलिसी क्रिएटर रोल देना चाहें प्रोजेक्ट लेवल पे, तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे-जैसे यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा हमें क्लैरिटी आते जाएगा, ठीक है?
उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन नोट बनाने का तरीका, ठीक है? तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन नोट बनाने की तरीके की बात करें, तो अगर हमारा कंपनी का जो कंपनी गूगल वर्कस्पेस यूज़ करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन नोट अपने आप ही बन जाता है। अगर वर्कस्पेस पे नहीं है, तो क्लाउड आइडेंटिटी से एक ऑर्गेनाइजेशन नोट बना सकते हैं। उसके बाद हम फ़ोल्डर्स और प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो अगेन अब जब हम ये क्रिएट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन नोट, तब हमें पता चल जाएगा कि कैसे होगा। मतलब अगर कुल मिला के चीज़ों को जो भी हमने देखा अभी सबको समराइज़ करें, तो गूगल क्लाउड का हम जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि सबसे नीचे रिसोर्सेज होंगे, जिसमें हम आपका मशीन हो सकता है, बकेट हो सकता है और बिग क्वेरी हो सकता है या फिर कुछ और, मतलब डायरेक्ट यूज़ करने वाले सोर्सेज, ठीक है? उसके बाद वो आएगा किसके अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल कोई मशीन है, तो मशीन डायरेक्ट हवा में नहीं बन जाएगा, एक प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर वो होगा। तो एक तरह से घर है, घर के अंदर बनेगा वो, ठीक है? अब घर के अंदर मतलब समझ लेते हैं कि खाना बनेगा, ऐसा समझ लेते हैं। घर के अंदर चूल्हा होगा। चूल्हा ऐसा तो नहीं कि सड़क पे तो चूल्हा नहीं होगा, अगर सड़क पे होगा भी तो किसी 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 चीज़ का ही पार्ट होगा, राइट? तो बस समझने के लिए है। तो जैसे हमारा घर के अंदर सामान हो गया, जैसे मतलब वीएम की वर्चुअल मशीन की बात करें, एक प्रोजेक्ट का पार्ट होगा। प्रोजेक्ट कहाँ होगा? हम फ़ोल्डर पे होगा। तो बस फ़ोल्डर की कौन से डिपार्टमेंट में है, हम उसको सेग्रीगेशन पे कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट की छोड़ दी बात करें, तो अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्शन की बात करें और नॉन प्रोडक्शन की बात करें, तो हम उसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक फ़ोल्डर में प्रोडक्शन डाल दिया, दूसरे में हमारा नॉन प्रोडक्शन डाल दिया। तो इस तरह से सेग्रीगेशन कर सकते हैं। और सबसे ऊपर आता है ऑर्गेनाइजेशन नोड, तो जो कि गवर्न करता है ओवर ये सारा। तो अब छोटे यूज़ केस के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, बट जैसे बड़ा यूज़ केस होगा, तो उस मतलब जो हम हमें मतलब परमिशन सेट करना या फिर पॉलिसी लगाना हमें आसान आता है। जैसे-जैसे हम क्रिएट करेंगे आगे, वैसे-वैसे हमें समझते जाएँगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।